बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 11 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की थी, जो सी न्यू बुक है, और इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है कम्प्लेक्स नंबर्स। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में 1.1 सॉल्व की थी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें रियल वैल्यू जो कि एक्स है और इमेजिनरी वैल्यू जो कि वाई है, ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में देखें, ये एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे ही, प्लस 2 माइनस 3 अयोटा वैसे ही, इक्वल अयोटा वैसे ही। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। 5 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 15, 5 4 टाइम वो आ जाएगा 20 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा -3 अयोटा, माइनस प्लस वो माइनस, और अयोटा जब 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, एक्स मैंने यानी कि रियल वालों को मैंने सेपरेट कर दिया है, एक्स के साथ 2 को मिला दिया है, और इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने बाद में लिख लिया है कि अयोटा वाई -3 अयोटा इक्वल अयोटा वैसे ही 15, 20 अयोटा -3 अयोटा वो आ जाएगा 17 अयोटा, -4 अयोटा स्केयर की वैल्यू मैं जानता हूँ कि -1 है, तो वो मैंने पुट कर दी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये अयोटा वैसे ही 15 प्लस 17 अयोटा माइनस माइनस वो आ जाएगा +4 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये अयोटा वैसे ही 15 प्लस 4 वो आ जाएगा 19 प्लस 17 अयोटा वैसे ही ब्रैकेट क्लोज, इक्वल अयोटा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 19 अयोटा, अयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17 अयोटा का स्केयर। और इस तरफ ये x प्लस 2 वैसे ही, इनमें से मैंने अयोटा कॉमन निकाल लूँगा ताकि रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। ये मैंने जब अयोटा कॉमन निकाला है तो अंदर रह जाएगा y -3 ब्रैकेट क्लोज। ये वैसे ही स्टेप नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा ये x प्लस 2 रियल पार्ट प्लस अयोटा ब्रैकेट में y -3 ब्रैकेट क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्केयर वो -1 की इक्वल होता है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 19 अयोटा प्लस माइनस माइनस वो आ जाएगा -17। अब रियल पार्ट को मैं पहले लिख लूँगा और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा -17 प्लस 19 अयोटा, और जो लेफ़्ट साइड में है x प्लस 2 प्लस अयोटा y -3, वो मैं ऐसे लिख लूँगा x प्लस 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट y -3 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट है, ये देखें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये अयोटे वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको आपस में कंपेयर करूँगा कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट है x प्लस 2 वो इक्वल आ जाएगा इस रियल पार्ट के जो कि है -17, और इमेजिनरी पार्ट वो है y -3 वो इक्वल आ जाएगा 19 के। अब मैं नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +2 है, इस तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा -2, x इक्वल -17 -2 वो आ जाएगा -19, और y इक्वल 19 -3 है, इस तरफ आएगा +3, y इज़ इक्वल टू 19 + 3 वो आ जाएगा 22। x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और ये y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। लेफ़्ट साइड सोल्यूशन में वैसे ही x प्लस अयोटा y ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 2 -3 अयोटा। अब ये देखें, -5 + 5 अयोटा है इनटू माइनस अयोटा 3/5। ये देखें, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो वो इस 5 से कट हो जाएगा, तो यहाँ से मैं -5 कॉमन निकाल रहा हूँ। मैं -5 क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं -5 कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, प्लस की जगह पे आ जाएगा -5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा अयोटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर माइनस अयोटा इंटू 3/5 मैंने वैसे लिख लिया है। अब लेफ़्ट साइड पे ये x प्लस अयोटा y वैसे ही इंटू 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 2 -3 अयोटा इंटू ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस अयोटा और इसके साथ 3 वैसे ही,
और यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब ये मैंने नेगेटिव नंबर मैंने आपको बताया था कॉमन क्यों निकाला है, मैं आपको समझाता हूँ। नेगेटिव नंबर मैंने जब कॉमन निकाला तो ये बन गया है वन माइनस अयोटा। अब ये देखिए ये भी 1 माइनस अयोटा है और ये भी 1 माइनस अयोटा है, जो कि आपस में ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह ये भी मैंने कट किया है, इस तरह कट नहीं करता, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। वैसे कॉन्सेप्ट ये है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, फिर ऊपर और नीचे ये कट हो जाएंगे। अब बाकी यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल 2 माइनस 3 अयोटा, और इसके साथ ये रह जाएगा 3 अयोटा वैसे ही। अब ये एक्स प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6 अयोटा, और 3 3 टाइम वो आ जाएगा 9 अयोटा का स्केयर। अब ये देखें ये 6 अयोटा वैसे ही माइनस 9 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 9। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6 अयोटा प्लस 9 वैसे ही, और लेफ़्ट साइड पे x प्लस अयोटा वाई वो मैं लिख लेता हूँ x प्लस अयोटा वाई। अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ कि रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में, और लेफ़्ट साइड पे x प्लस अयोटा वाई एज इट इज़। अब इनको मैं आपस में कंपेयर करूँगा तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर किया जाएगा तो रियल के इक्वल आ जाएगा, और अयोटे वाला यानी कि इमेजिनरी वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक्स और वाई की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में जब सॉल्व करूँगा तो 1.1 में मैंने आपको यही सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि इमेजिनरी पार्ट अयोटे वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आए तो मैं रैशनलाइजेशन कर दूंगा। तो रैशनलाइजेशन कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 माइनस अयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 माइनस अयोटा से डिवाइड कर दिया है, प्लस वाई ओवर 3 माइनस अयोटा है वो 3 माइनस अयोटा वैसे ही, इसका कॉन्जुगेट जो कि है 3 प्लस अयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया है, इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही। अब ये देखें x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे x इंटू 2 माइनस अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा प्लस y इंटू 3 प्लस अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला जो कि है 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर प्लस 3y प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई किया है, इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही। अब ये 2x माइनस एक्स अयोटा वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर वो है -1। 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस ये 3y प्लस वाई अयोटा वैसे ही 3y प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस अयोटा स्केयर की जगह 1, तो 3 का स्केयर 9 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 इक्वल वो वैसे ही आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस एक्स अयोटा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़े से लेंथ ही है, तो माइनस माइनस ये आ जाएगा +1 प्लस 3y प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस वो आ जाएगा +1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। 2x माइनस एक्स अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3y प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो मैं एलसीएम लूँगा 10 के लिहाज से। ये देखें 2x माइनस एक्स अयोटा वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में 5 है लेकिन यहाँ पे 10 है, तो 5 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ 10 आ जाए, तो 5 2 टाइम 10 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, प्लस ये 3y प्लस वाई अयोटा वैसे इसके डिनोमिनेटर में 10 है तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा वैसे ही आ जाएगा, और ये 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 2
वो आ जाएगा 4x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y प्लस y अयोटा। वैसे ही ये 10 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई हो गया है 4 प्लस 5 अयोटा के साथ। अब ये देखें 4x और 3y यानी कि रियल पार्ट मैंने स्टार्ट में लिख लिए हैं, तो वो मैं लिख लूँगा 4x प्लस 3y। अब इससे नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट वो है माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा, वो मैं लिख लूँगा माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 40, वो मैं लिख लूँगा 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 50, वो आ जाएगा 50 और ये अयोटा वैसे ही। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें से मैं अयोटा कॉमन निकाल लूँगा। ये देखिए 4x प्लस 3y, इसमें से जब मैं अयोटा कॉमन निकाल लूँगा तो बाकी रह जाएगा माइनस 2x प्लस y। अब रियल पार्ट को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए इनको कंपेयर करने के लिए। और ये 50 अयोटा प्लस 40 वो मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आ जाएगा 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 40 और इमेजिनरी पार्ट है ये माइनस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको मैं कह दूँगा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये है 4x और ये है 2x। एक तो ये मेथड है, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ कि ये माइनस 2x है, यानी कि y इज़ इक्वल टू 50 प्लस 2x। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आंसर आएगा उसको मैं दोबारा इस वैल्यू में पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी है, आसान मेथड है एक, वो ये कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा माइनस 4x, ये है प्लस 4x, तो इनको जब मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4x। जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2y और 50 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 100। इसको मैं कह दूँगा कि ये मेरे पास है इक्वेशन 2। अब यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने लगा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख लिया है और ये सेकंड इक्वेशन। ये देखिए प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, 3y प्लस 2y ये आ जाएगा 5y, 40 प्लस 100 वो आ जाएगा 140। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y इज़ इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 4 कैरी होगा 40, तो 5 8 टाइम 40, यानी कि y की मेरे पास वैल्यू आ गई है 28। अब इस y की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट y इज़ इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। तो 4x ये है 4x प्लस 3y इक्वल 40, तो 4x प्लस 3y की जगह पे आ जाएगा 28 इक्वल 40। 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 28, तो ये आ जाएगा 84 इज़ इक्वल टू 40, वो वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस 84 है उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 84 40 माइनस 84 और यहाँ पर 4x वैसे ही 4x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 84 वो आ जाएगा 44। नेगेटिव में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, x इज़ इक्वल टू माइनस 44 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11। ये x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ z1 इसकी वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, सच डैट जबकि z1 माइनस 2 इक्वल है माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको मैं लिख लेता हूँ कि z1 माइनस z2 इक्वल है माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब इसमें देखिए z1 की वैल्यू दी है वो मैं पुट करूँगा जो कि है माइनस 13 प्लस 24 अयोटा, माइनस z2 की वैल्यू है x प्लस y अयोटा इक्वल माइनस 27 प्लस 15 अयोटा वैसे ही। अब ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस 24 अयोटा माइनस एक्स माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब इनको मैं अरेंज कर लूँगा, माइनस 13 माइनस एक्स के रियल पार्ट पहले आ जाएंगे
और प्लस 24 अयोटा माइनस वाई अयोटा और इमेजिनरी पार्ट बाद में माइनस 27 प्लस 5 अयोटा वैसे ही। अब इसमें से मैं अयोटा कामन निकालूंगा कि -13 माइनस एक्स प्लस अयोटा कामन आ जाएगा, तो आ जाएगा 24 माइनस वाई इज़ इक्वल टू -27 प्लस 5 अयोटा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है -13 माइनस एक्स इक्वल -27, वो यहाँ मैं लिख लूँगा -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27। अब इमेजिनरी पार्ट वो है 24 माइनस वाई, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब ये देखें ये 15 था तो बाई मिस्टेक मुझसे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 15 ही आएगा। तो 24 माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 15, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ये 15। अब ये माइनस एक्स है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये -13 वैसे ही -27 इस तरफ आएगा तो प्लस 27 -13 वो है 14 इक्वल एक्स के मैंने एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है जो कि 14 आई है। अब ये माइनस वाई है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस, और प्लस 15 है इस तरफ आएगा तो वो माइनस का 15, और ये 24 वैसे ही 24 माइनस 15 वो आ जाएगा 9 इक्वल वाई। मैं अरेंज कर लेता हूँ कि वाई की वैल्यू मेरे पास 9 आई है और एक्स की वैल्यू भी आ गई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, के रियल वैल्यू फाइंड करनी है मैंने एक्स की भी और वाई की भी। अब ये देखें ये है एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ पर मैं स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर लूँगा, एक्स स्केयर प्लस अयोटा वाई का स्केयर प्लस 2x इंटू अयोटा वाई। अब इस लिहाज से जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो देखें एक्स की स्केयर आ गई है, यानी कि स्केयर के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपकी बुक पढ़ी ये पेज नंबर 6 पर एक ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि स्केयर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कि अगर कम्प्लेक्स नंबर हो उसका स्केयर रूट आ जाए तो उसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ये फार्मूला दिया हुआ है, आप इसके ज़रिए ये सॉल्व कर सकते हैं। और ये फार्मूला आपने याद रखना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, लेंथी क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर लिया जाएगा, जो कि है स्केयर रूट जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट जी का मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई। ये मॉडुलस वाई का मीनिंग है कि वाई की पॉजिटिव वैल्यू स्केयर रूट मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला मैं आपको बार बार क्वेश्चन में रिपीट करवाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ये फार्मूला आपने याद करना है। अब इस लिहाज से ये क्वेश्चन लिखते हैं, और ये मैंने फार्मूला साइड पे लिख लिया है ताकि बार बार सामने रहे और आपको याद हो जाए। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, क्योंकि टॉपिक है स्केयर रूट, तो यहाँ पर मैं स्केयर करने के लिए ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई स्केयर, इसका भी स्केयर रूट इक्वल स्केयर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। अब ये देखें अयोटा आ गया तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फार्मूले के ज़रिए आसानी से सॉल्व कर लूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से समझना इस तरह का, ताकि आपको पैटर्न सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इस तरह का क्वेश्चन आपने आसानी से सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जी वो इक्वल है 25 प्लस 60 अयोटा, कि इसको मैंने सॉल्व करना है स्केयर रूट के अंदर वाले को, वो मैंने ये लेट कर लिया है। अब देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले में जी का मॉडुलस है, तो सबसे पहले मैं जी का मॉडुलस फाइंड करूँगा, जो कि 1.1 में भी सॉल्व किया था, जिसका फार्मूला था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी कि रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है, तो वो आ जाएगा स्केयर रूट 25 का स्केयर प्लस वाई की वैल्यू है 60, तो 60 का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 25 का स्केयर वो आता है 625, ये इक्वल वैसे ही, और 60 का स्केयर आता है 3600, चाहे आप ये कैलकुलेटर पे करके भी देख लें। अब जब इनको मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट 4225, और इसका जब आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 65 के 65 का स्केयर वो 4225 है, और ये मैंने जी का मॉडुलस फाइंड किया है। अब ये मैंने फार्मूला लिख लिया है जो कि मैंने अप्लाई करना है, ये प्लस माइनस वैसे ही, स्केयर रूट वैसे ही, जी का मॉडुलस जो कि है 65, वो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगा 65 प्लस एक्स, यानी कि रियल पार्ट जो कि है 25, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 25 डिवाइडेड बाई 2
प्लस अयोटा वैसे ही y की वैल्यू वो है 60, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60 डिवाइडेड बाय 60 की पॉजिटिव वैल्यू। इसका मीनिंग है कि मैंने इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट जी की वैल्यू वैसे ही 65, सब कुछ यही आना है, सिर्फ इस प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस वैसे, और यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर रूट जी की वैल्यू ये है 25 प्लस 60 अयोटा, तो मैंने लिख दिया है 25 प्लस 60 अयोटा। प्लस माइनस वैसे ही 65 प्लस 25 वो आता है 90, तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, ये 60 वैसे ही डिवाइडेड बाय 60 की पॉजिटिव वैल्यू भी 60 ही है। स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 90 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगा 45, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45। और इससे नेक्स्ट स्टेप 60 से कैंसिल प्लस अयोटा 40 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगा 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर रूट 20 ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस माइनस वैसे ही। अब स्क्वायर रूट 45 चाहे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, अगर डायरेक्ट नहीं करना तो ये देखें 9 मल्टीप्लाई 5 वो 45 है, ये अयोटा वैसे ही स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 5 वो है 20। इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही 9 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। ये मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ कि ये 9 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा 3, वो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा 4 2 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। और लेफ्ट साइड पे ये जो वैल्यू है वो वैसे ही आ जाएगी, ये देखिए स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। अब अगर मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊं तो ये देखिए स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा किसके इक्वल है, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ पर ये मैं वैल्यू लिख दूंगा कि स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा की जगह आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये देखें यहाँ पे मैं कंपेयर करने लगा हूँ कि ये जो रियल पार्ट है एक्स वो इक्वल आ जाएगा इस रियल पार्ट के, जो कि है 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5, इसके साथ ये प्लस माइनस साइन वैसे ही। और इमेजिनरी पार्ट वो है y इज़ इक्वल टू, जो कि यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट 5, और इसके साथ भी ये प्लस माइनस साइन। तो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, ये उसने कहा था सॉल्व करें। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा। इसको मैं कह दूंगा ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये देखें मैंने इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करनी है, तो ये मैं रेज करता हूँ कि इसको मैं कह दूंगा कि ये इक्वेशन 1 है। तो मैंने इस फार्मूले के लिए ऐसे करना है, तो यहाँ पर फिर मैं लेट कर लूँगा कि मेरे पास जी की वैल्यू है 64 प्लस 48 अयोटा के स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको जी के इक्वलेट कर दिया जाता है। अब फार्मूले में जी का मॉडुलस है, तो जी का मॉडुलस इक्वल स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं कह देता हूँ कि ये एक्स है, और ये जो दूसरी वैल्यू है योटे वाली वो है वाई। तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स की जगह 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर रूट वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 64 का स्क्वायर वो आता है 4096 प्लस 48 का स्क्वायर आता है 2304। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 6400। अब 6400 कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो वो आ जाएगा 80, यानी कि 80 का स्क्वायर 64,000 है, तो ये जी का मॉडुलस आ गया है 80। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दूंगा, जो फार्मूला मैंने अप्लाई करना है। मेरे पास जी की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, वाई की भी। वो ये है एक्स की वैल्यू है 64 और वाई की 48। चलिए मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू है 64 और वाई की मेरे पास वैल्यू है 48। अब ये फार्मूला, इसमें मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा प्लस माइनस वैसे ही। स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस वो है 80 प्लस एक्स की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वैसे ही वाई की वैल्यू है 48, वो मैं लिख दूंगा 48 डिवाइडेड बाय 48 का मॉडुलस। स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस वो आया है 80 माइनस एक्स की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप
प्लस माइनस वैसे ही ये 80 प्लस 64 तो वो वैल्यू आती है 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा ये 48 वैसे ही और 48 का मॉडुलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 48 स्क्वायर रूट 80 माइनस 64 तो वो आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस वैसे ही 144 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 64 तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 72 प्लस 48 से कैंसिल ये अयोटा वैसे ही स्क्वायर रूट 2 8 टाइम्स 16 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट वैसे ही जी की वैल्यू क्या है वो ये ज्यूम की है जी की वैल्यू है 64 प्लस 48 अयोटा तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 64 प्लस 48 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा प्लस माइनस वैसे ही ब्रैकेट 72 है 72 इक्वल होता है 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा वैसे ही और ये है 8 जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज ये प्लस माइनस वैसे ही 36 वो 6 का स्केयर है तो वो आ जाएगा 6 स्केयर रूट 2 प्लस अयोटा वैसे ही 4 2 का स्केयर है तो वो आ जाएगा 2 स्केयर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज और लेफ्ट साइड पे क्या है ये 64 प्लस 48 अयोटा वो मैं वैसे ही लिख लूँगा 64 प्लस 48 अयोटा। अब देखिए जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कही थी ये है इक्वेशन नंबर 1 के स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई तो यहाँ पर 64 प्लस 48 अयोटा की जगह आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। यहाँ पर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखकर रियल पार्ट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 साथ प्लस माइनस और वाई इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ भी ये प्लस और माइनस साइन वैसे ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में देखें अयोटे वाला साइन डिनोमिनेटर में आ गया है तो सबसे पहले अयोटे वाला साइन डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे उसके लिए ये एक्स प्लस अयोटा वाई लेफ़्ट साइड का स्केयर वैसे ही और ये 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा वैसे ही अयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करूँगा कि 3 माइनस अयोटा से मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और 3 माइनस अयोटा से डिवाइड भी किया है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस अयोटा से डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी वो आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6 अयोटा और 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा माइनस 2 अयोटा का स्केयर 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9 ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई अयोटा तो वो आ जाएगा 3 अयोटा और 7 प्लस डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9 और अयोटा का स्केयर इसकी जगह पे आ जाएगा -1। अब ये देखें 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा तो वो आ जाएगा 9 अयोटा और यहाँ पे -2 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 -2 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और ये -9 वैसे ही -9 डिवाइडेड बाय ये 9 माइनस माइनस प्लस तो वो आ जाएगा 9 प्लस 1 और लेफ़्ट साइड पे ये मैं साथ वैसे ही लिखता जाऊंगा जो कि है x प्लस अयोटा y का स्केयर। अब ये आ जाएगा 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 वो आ जाएगा 10। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 9 अयोटा 2 माइनस 9 वो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 10। अब इनको मैं सेपरेट करूँगा कि रियल वाला सेपरेट और इमेजिनरी सेपरेट तो ये आ जाएगा 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 और ये -7 डिवाइडेड बाय 10। अरेंज कर लूँगा कि रियल पहले वो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 ये 16 नहीं है ये 10 आएगा और लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही x प्लस अयोटा y का स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा तो इस तरफ भी ये आ जाएगा स्केयर रूट और इस तरफ भी स्केयर रूट आपने यहाँ पर लिख लेना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड तो ये स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अयोटा y इक्वल ये वैसे ही आ जाएगा कि स्केयर रूट -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 और साथ ये अयोटा वैसे ही। अब इसको मैं लेट कर लूँगा कि ये मेरे पास z इक्वल है -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा क्योंकि मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पर मैंने इसको z के इक्वल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर z का मॉडुलस है तो मैं यहाँ पर
जी का मॉडुलस फाइंड करूँगा जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू ये लूँ और वाई की वैल्यू ये लूँ तो मैं पहले 7 का स्क्वायर लूँगा, फिर 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 9/10 का स्क्वायर लूँगा, फिर उनका एलसीएम लूँगा, फिर स्क्वायर रूट लूँगा, तो आगे क्वेश्चन लेंथी हो गया, फिर और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि 7/10 वो इक्वल है 0.7 और 9/10 वो इक्वल है 0.9, चाहे कैलकुलेटर में कर लें, और ये अयोटा वैसे ही। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा कि एक्स की जगह पे आ जाएगी -0.7 इसका स्केयर प्लस वाई की वैल्यू 0.9 और इसका स्केयर, और ये स्केयर रूट वैसे ही आ जाएगा। अब -0.7 का स्केयर वो है 0.49 और 0.9 का स्केयर वो है 0.81। इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 और 1.3 का स्क्वायर रूट वो आता है 1.14 और यहाँ पर जी का मॉडुलस वैसे ही। अब ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस वो है 1.14 प्लस एक्स की वैल्यू वो ये है एक्स की वैल्यू जो कि है -0.7 और वाई की वैल्यू है 0.9। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू है -0.7 और वाई की वैल्यू है 0.9। यहाँ मैं पुट करूँगा अब एक्स की जगह पे -0.7 स्क्वायर रूट वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 का मॉडुलस स्क्वायर रूट ये 1.14 वैसे ही जी का मॉडुलस माइनस -0.7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये प्लस माइनस वैसे ही ये 1.14 प्लस माइनस माइनस वो आ जाएगा 1.14 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वैसे ही और ये 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 वैसे ही स्क्वायर रूट 1.14 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस माइनस वैसे ही वो आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट 1.14 माइनस 0.7 तो वो आ जाएगी 0.44। मैं लिख लूँगा स्क्वायर रूट 0.44 डिवाइडेड बाय 2 और ये 0.9 कैंसिल हो जाएगा 1.14 प्लस 0.7 तो वो आ जाएगा 1.84। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्क्वायर रूट 1.84 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर प्लस अयोटा वैसे ही आ गया कि ये देख लें ये प्लस अयोटा था वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस वैसे ही 0.44 डिवाइडेड बाय 2 वो आता है 0.22 प्लस अयोटा वैसे ही 1.84 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगा 0.92 ब्रैकेट क्लोज और लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं ये जी है और जी की वैल्यू क्या थी ये देखिए जी की वैल्यू थी -7/10 प्लस 9/10 अयोटा, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें कोई बात नहीं। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -7/10 प्लस 9/10 और ये अयोटा वैसे ही और ये वैसे ही लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी -7/10 प्लस 9/10 अयोटा वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट 0.22 तो वो इक्वल है 0.46 प्लस अयोटा वैसे ही स्क्वायर रूट 0.92 तो वो है 0.95 वो वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें -7/10 प्लस 9/10 अयोटा का स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल था ये इक्वल था x प्लस अयोटा वाई। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा x प्लस अयोटा वाई। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो x की वैल्यू आ जाएगी ±0.46 और y की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस माइनस वैसे ही और ये वाला इमेजिनरी 0.95 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ z1 ये दी हुई है वैल्यू, z2 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल 7। तो ये यहाँ करेक्शन कर ले z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा इसके साथ अयोटा भी आएगा, इसके बगैर मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यहाँ पर अयोटा भी आएगा। अब देखें ये इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि इमेजिनरी पार्ट z1 z2 ये इक्वल है 7 के। अब पहले मैं z1 z2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसके बाद इमेजिनरी पार्ट वो 7 के इक्वल करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा z1 z2 तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस
3 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फ़ा अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा अयोटा वो आ जाएगा -2 अल्फ़ा अयोटा, 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा अयोटा तो आ जाएगा 3 अल्फ़ा और अयोटा का स्केयर। अब ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा अयोटा प्लस 3 अयोटा -3 अल्फ़ा अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ कि ये प्लस हो जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह माइनस तो वो माइनस और ये माइनस तो वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर Z1 Z2 वैसे ही। अब जो इक्वेशन है इसमें है इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2, तो यहाँ पर फिर मैं इमेजिनरी पार्ट इसका लूँगा Z1 का और Z2 का। इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटे वाला, ये रियल पार्ट है ये नहीं मैं लिखूँगा, ये इमेजिनरी पार्ट है। अयोटे वाला इसके साथ है -2 अल्फ़ा और ये अयोटा वाला इसके साथ है +3, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट भी ले लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मुझे तो गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 वो 7 के इक्वल है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 की ये जो वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि -2 अल्फ़ा +3 वो इक्वल आ जाएगा फिर 7। अब ये +3 है इस तरफ आएगी तो -3, ये मैं लिख दूँगा 7 -3 और इस तरफ -2 अल्फ़ा वो वैसे ही -2 अल्फ़ा। अब ये -2 अल्फ़ा 7 -3 वो आ जाएगा 4, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा वैसे ही अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टाइम 4 और ये 7 माइनस आ जाएगा। ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा जिसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ Z1 दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है, X Y A एंड B, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है सच डैट Z1 प्लस Z2 ये इसके इक्वल है और Z1 माइनस Z2 ये इसके इक्वल है। और सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास Z1 इक्वल है X प्लस वाई अयोटा की, इस तरह बाकी वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ। तो ये मैंने बाकी इक्वेशन भी लिख ली हैं। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है क्योंकि इसके लिहाज से मैंने प्रूव करना है। अब ये देखें बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं आपस में ऐड करूँ, ये देखें ये Z2 है ये भी Z2 है, इसके साथ प्लस है माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये मैंने लिख दी है और इन इक्वेशंस को भी मैंने लिख लिया है। अब इनको मैं ऐड करूँगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, Z1 प्लस Z1 ये आ जाएगा 2Z1। ये देखिए 10 प्लस 6 वो आ जाएगा 16 और 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा वो आ जाएगा 6 अयोटा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो वो आ जाएगा Z1 इक्वल ये है 16 प्लस 6 अयोटा, 16 प्लस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो Z1 इक्वल है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 8 प्लस 2 3 टाइम 6 और ये अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो Z1 मेरे पास इक्वल आया है 8 प्लस 3 अयोटा। अब देखें गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है, ये है कि Z1 इक्वल है x प्लस वाई अयोटा। मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन Z1 इक्वल है x प्लस वाई अयोटा, तो इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा कि Z1 की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा इक्वल है 8 प्लस 3 अयोटा वैसे ही। अब यहाँ पर वो लाइन मैंने दोबारा लिखनी है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वो आप लिख लीजिएगा। अब ये देखें रियल पार्ट क्या है x और यहाँ पर रियल पार्ट है 1, तो x इक्वल आ जाएगा 8 और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल है 3 के, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा y इक्वल है 3 के। मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, स्टेटमेंट में मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब a और b की फाइंड करनी है। अब इनको मैंने जब ऐड किया था तो Z2 से कैंसिल। अब इनको मैं नेगेटिव करूँगा, जब इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में से नेगेटिव करूँगा तो Z1 और ये माइनस Z1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से मैं नेगेटिव करने लगा हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में से नेगेटिव करने लगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने लिख ली है दोनों इक्वेशन। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और इस प्लस की जगह भी माइनस। ये प्लस Z1 माइनस Z1 कैंसिल, Z2 प्लस Z2 वो आ जाएगा 2Z2 इक्वल 10 माइनस 6
वो आ जाएगा 4 और 4 माइनस 2 वो आ जाएगा +2 अयोटा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा तो ये बाकी रह जाएगा 2 + 1 अयोटा के 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 2 इससे कैंसिल, बाकी रह जाएगा Z2 = 2 + अयोटा। बट मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है कि Z2 की वैल्यू है A + B अयोटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा गिवन Z2 मेरे पास इक्वल है A + B अयोटा। तो फिर Z2 की जगह आ जाएगा A + B अयोटा और यहाँ पर 2 + अयोटा वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, उनको मैं कंपेयर करूँगा। रियल वाला क्या है A और यहाँ पर रियल है 2, यानी कि A इक्वल आ जाएगा 2 और B इक्वल आ जाएगा अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1, तो B इक्वल है 1। तो मैंने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, B की वैल्यू भी, X की भी, Y की भी। ये थे इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है शो डैट फॉर ऑल Z1 Z2 ये बिलोंग कर रहा है C को, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में से। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें, अगर सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें तो क्या इक्वल आता है, ये शो करना है। आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन में मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि Z1 Z2 कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो Z1 इक्वल है A + B अयोटा और Z2 मेरे पास इक्वल है C + D अयोटा। मैंने सेपरेट लिए हैं कि मिक्सअप ना हो जाए। अब Z1 है, आप अपनी आसानी के लिए X + Y अयोटा या X1 + Y1 अयोटा और Z2 X2 + Y2 अयोटा इस तरह भी लिख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मर्जी नंबर ही लेट करने हैं ना, तो जो मर्जी आप अपनी मर्जी से I J K L जो मर्जी पुट करें। अब ये देखें, मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। पहले मैं Z1 और Z2 ये फाइंड करूँगा, फिर मैं कॉन्जुगेट लूँगा। तो पहले मैं Z1 और Z2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ये फाइंड करूँगा। Z1 की वैल्यू क्या है A + B अयोटा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा A + B अयोटा और Z2 की वैल्यू है C + D अयोटा, वो मैंने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, A × C वो आ जाएगा AC, A × D वो आ जाएगा AD अयोटा, B अयोटा × C तो आ जाएगा BC अयोटा और ये आ जाएगा BD अयोटा और ये B × D और अयोटा × अयोटा तो ये आ जाएगा BD अयोटा का स्केयर। अब ये देखें, ये AC वैसे ही प्लस AD अयोटा वैसे ही, ये BC अयोटा वैसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 और वो माइनस प्लस वो हो जाएगा -BD। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है कि अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, वो माइनस प्लस तो वो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये Z1 Z2 वैसे ही। अब इनके रियल पार्ट मैं सेपरेट कर लेता हूँ कि ये AC - BD और इमेजिनरी पार्ट वो मैं सेपरेट कर लूँगा AD अयोटा + BC अयोटा। अब इनमें से अयोटा मैं कॉमन निकाल लूँगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ AC और इसके साथ -BD, वो मैंने लिख लिया है AC - BD अयोटा। जब मैं कॉमन निकाल लूँगा तो आ जाएगा AD + BC, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा AD + BC और लेफ़्ट साइड पे Z1 Z2 वैसे ही। अब देखें, मैंने Z1 Z2 फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पर Z1 और Z2 का जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो इस तरफ भी कॉन्जुगेट का सिंबल आ जाएगा। अब जब कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटे वाला जोन से इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस अयोटा है तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा और इस तरफ ये AD + BC ब्रैकेट में वैसे ही और ये AC - BD भी वैसे ही। ये है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करूँगा, जो कि है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। मैं लिखूँगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ मैं लिखूँगा Z1 Z2 का इनके कॉन्जुगेट। पहले मैं Z1 लूँगा जो कि है A + B अयोटा और Z2 है C + D अयोटा। मैं यहाँ पे लिखूँगा A + B अयोटा इसका कॉन्जुगेट और C + D अयोटा इसका कॉन्जुगेट। अब इनके कॉन्जुगेट आ जाएंगे A - B अयोटा और इसका कॉन्जुगेट आएगा C - D अयोटा। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं A × C AC, A × D तो वो आ जाएगा -AD अयोटा, -B अयोटा × C वो आ जाएगा -BC अयोटा और माइनस माइनस
ये आ जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई डी, वो आ जाएगा बी डी, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो वो आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब ये ए सी वैसे ही माइनस ए डी माइनस बी सी अयोटा, इसके साथ भी अयोटा। अब ये बी डी अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, तो वो मैंने ये माइनस लगा दी है, प्लस की जगह पर माइनस लगा दी है, डायरेक्ट मैंने ये स्टेप कर दिया है। अब रियल वाले सेपरेट कर लूँगा कि ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी मैंने बाद में लिख लिए हैं, ये माइनस ए डी अयोटा और ये माइनस बी सी अयोटा। अब ये देखें ए सी माइनस बी डी, वैसे ही ये ए सी माइनस बी डी मैंने बना लिया है। अब यहाँ से मैं अयोटा जब कॉमन निकालूंगा तो साथ में माइनस भी कॉमन निकालूंगा, क्योंकि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे माइनस है, तो जब मैं माइनस अयोटा कॉमन निकालूंगा अंदर आ जाएगा ए डी, माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस बी सी। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आई है। जब सेम आए ये तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी Z1 Z2, इनका कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, के जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जिस तरह अभी आगे किए थे स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाकर, वैसे ही ये सॉल्व करने हैं। तो इसके सोल्यूशन में इसको मैं लेट कर लूँगा कि z इक्वल है -7 -24 अयोटा। मैंने z के इक्वल इसलिए लेट किया है कि जो प्रूफ करना है इसमें z है। अब z का मैंने मॉडुलस लेना है, तो z का मॉडुलस उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि रियल वाला x है और ये जो इमेजिनरी है ये y है। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर -24 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर वो आएगा 49 और -24 का स्क्वायर वो आ जाएगा 576। स्क्वायर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। 49 प्लस 576 वो आता है 625, जो कि 25 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z का मॉडुलस ये किसके इक्वल आ गया है, z का मॉडुलस आ जाएगा 25 के इक्वल। अब इसमें देखें x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू -24, वो भी मैं लिख लूँगा कि x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू -24। अब ये फार्मूला ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। स्क्वायर रूट z की वैल्यू क्या है, ये है -7 -24 अयोटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -7 -24 अयोटा, ये z की वैल्यू आ गई है, इक्वल प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z का मॉडुलस वो ये है 25, मैं लिखूँगा 25 प्लस x की वैल्यू है -7, तो वो मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा -7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाय -24 का मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है जब सिंगल नंबर हो। अब ये स्क्वायर रूट z का मॉडुलस वो आ जाएगा 25 माइनस x की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस और माइनस वैसे ही 25 प्लस माइनस वो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस अयोटा वैसे ही, और ये 24 भी वैसे ही डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर का मॉडुलस वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये स्क्वायर रूट 25 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये प्लस माइनस वैसे ही 25 -7, तो वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, 24 कैंसिल माइनस अयोटा 25 प्लस 7 वो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब 18/2 वो आ जाएगा 9, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट 9 प्लस अयोटा वैसे ही 32 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 16। अब इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही 9 जो कि 3 का स्क्वायर है प्लस अयोटा वैसे ही 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा प्लस माइनस ये 3 ब्रैकेट में प्लस अयोटा और ये 4 है, साथ 4 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस है, यानी कि एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया है 3 प्लस 4 अयोटा, और एक दफ़ा मैंने ये माइनस में लिख दिया है 3 माइनस प्लस 4 अयोटा। वैसे ही ये बाहर माइनस है
तो वो मैंने माइनस लिख दिया। अब ये जब प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा वैसे ही, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -3 - 4 अयोटा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूँगा कि z इक्वल है 8 - 6 अयोटा। z की इक्वल इस वजह से पुट किया है कि फार्मूले में z है। अब ये वैल्यू ये x है और ये वैल्यू ये y है। क्योंकि मैंने मॉडुलस फाइंड करना है तो z का मॉडुलस वो आ जाएगा स्केयर रूट x का स्केयर यानी कि 8 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर y का स्केयर। तो ये आ जाएगा 8 का स्केयर वो आ जाएगा 64 और 6 का स्केयर 36। अब मैं स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने 4-5 करवा दिए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप पैटर्न देख लें बाकी क्वेश्चन किस तरह करने हैं। 64 + 36 तो वो आ जाएगा 100। अब 100 किसका स्केयर है, ये 10 का स्केयर है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो z का मॉडुलस ये z का मॉडुलस आ जाएगा 10 के इक्वल। अब इसमें साथ में ये भी लिख लेता हूँ कि x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू -6, क्योंकि फार्मूले में ये यूज़ होनी है। तो मैं पहले लिख लूँगा कि x की वैल्यू मेरे पास आई है 8 और y की वैल्यू मेरे पास आई है -6। तो अब मैं फार्मूला लिखूँगा। अब इस फार्मूले में स्केयर रूट z किसके इक्वल है, ये है 8 - 6 अयोटा, ये लिखा हुआ है। तो z की जगह पे आ जाएगा 8 - 6 अयोटा प्लस माइनस वैसे ही ब्रैकेट स्केयर रूट z का मॉडुलस ये है 10 प्लस x की वैल्यू है 8, तो 10 + 8 / 2 वैसे ही प्लस अयोटा y की वैल्यू है -6 / -6 का मॉडुलस और ये स्केयर रूट यहाँ पर सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो 10 - 8 / 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस वैसे ही ये आ जाएगा 10 + 8 वो आ जाएगा 18 / 2 प्लस माइनस तो ये आ जाएगा -6 अयोटा डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर का मॉडुलस वो पॉजिटिव होता है कि +6। अब 10 - 8 वो आ जाएगा 2 / 2 वैसे ही। इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही 18/2 तो वो आ जाएगा 9 -6 से कैंसिल अयोटा 2 से कैंसिल तो आ जाएगा स्केयर रूट 1 वैसे ही। अब 9 जो कि है 3 का स्केयर प्लस माइनस वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस ये अयोटा वैसे ही, क्योंकि 1 का स्केयर रूट 1 के इक्वल ही होता है और लेफ्ट साइड पे ये वैसे ही स्केयर रूट 8 - 6 अयोटा। अब स्केयर रूट से कैंसिल तो प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा। अब एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूंगा कि +3 - अयोटा और एक दफ़ा मैं माइनस में लिखूंगा 3 माइनस अयोटा। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस अयोटा और ये वैसे ही 3 माइनस अयोटा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले लेट z इक्वल है -15 - 36 अयोटा। क्योंकि मैंने फार्मूले में z है तो इस लिहाज से z का मॉडुलस फाइंड करूँगा जो कि है x² + y²। ये आ जाएगा x और ये -36 ये y, तो आ जाएगा -15 का स्केयर प्लस -36 का स्केयर। 15 का स्केयर वो आ जाएगा 225 और -36 का स्केयर वो आ जाएगा 1296। जब इनको आपस में मैं ऐड करूँगा वो आ जाएगा 1521 और 1521 ये 39 का स्केयर है। स्केयर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा 39, यानी कि z के मॉडुलस की वैल्यू आ गई है 39। अब x की वैल्यू है -15 और y की वैल्यू है -36, तो मैं लिख दूंगा x की वैल्यू -15 और y की जगह पर -36। अब यहाँ पर ये मैं फार्मूला लिखूंगा और इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा। स्केयर रूट z की वैल्यू ये दी हुई है -15 - 36 अयोटा, यह आ जाएगी -15 - 36 अयोटा प्लस माइनस वैसे ही ब्रैकेट स्केयर रूट z का मॉडुलस वो है 39 प्लस x की वैल्यू है -15 वो आ जाएगी -15 / 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू -36 डिवाइडेड बाय -36 की मॉडुलस की वैल्यू स्केयर रूट ये z का मॉडुलस जो कि 39 माइनस x की वैल्यू है -15 वो आ जाएगी -15 / 2 ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस और माइनस वैसे ही 39 स्केयर रूट 39 प्लस माइनस वो आ जाएगा -15 / 2 प्लस माइनस
36 अयोटा डिवाइडेड बाय -36 की मॉडुलस वैल्यू वो आ जाएगी +36, और ये स्क्वायर रूट 39 माइनस माइनस वो आ जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस वैसे ही 39 माइनस 15 वो आ जाएगी 24, तो स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कैंसिल, अयोटा वैसे ही 39 प्लस 15 वो आती है वैल्यू 54 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब 24 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगी 12, तो यहाँ मैं लिखूँगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस अयोटा, ये 54 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगी 27, तो यहाँ मैं 27 लिख दूँगा। अब इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस अयोटा 27, मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 का स्केयर है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, स्केयर रूट 3 वैसे ही माइनस अयोटा 9 3 का स्केयर है तो ये 3, और ये स्केयर रूट 3 जो होता है 3 ये वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब एक दफ़ा मैं प्लस में लिखूँगा 2 स्केयर रूट 3 माइनस अयोटा 3 स्केयर रूट 3, और एक दफ़ा मैं माइनस में लिखूँगा 2 स्केयर रूट 3 माइनस अयोटा 3 स्केयर रूट 3। अब ये जब प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 2 स्केयर रूट 3 माइनस अयोटा 3 स्केयर रूट 3, लेकिन जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 स्केयर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अयोटा 3 स्केयर रूट 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं कि मैंने लेट कर लिया है z इक्वल है 119 प्लस 120 अयोटा। z का मैंने मॉडुलस फाइंड करना है क्योंकि फार्मूले में है, तो इसका मॉडुलस के लिए ये x का स्केयर जो कि ये मैं कह देता हूँ x का, और इसको मैं कह दूँगा y। x का स्केयर 119 का स्केयर प्लस 120 का स्केयर, तो वो आ जाएगी 14,161 प्लस 120 का स्केयर आ जाएगा 14,400। जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी 28,561, और ये 169 का स्केयर है, चाहे कैलकुलेटर पे कर लें, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे z का मॉडुलस आ जाएगा 169। अब मैंने x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है क्योंकि फार्मूले में x की वैल्यू भी यूज़ होती है और y की भी। x है 119 और y की वैल्यू है 120, 119 120। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिखूँगा तो इस फार्मूले में ये मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा प्लस माइनस वैसे ही। स्क्वायर रूट z का मॉडुलस वो है 169 प्लस x की वैल्यू है 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय 120 की मॉडुलस वैल्यू। स्क्वायर रूट वैसे ही सिर्फ इसकी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा कि 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर स्क्वायर रूट z की वैल्यू जो कि ये है z की वैल्यू 119 प्लस 120 अयोटा, 119 प्लस 120 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस 169 प्लस 119 वो आ जाएगी वैल्यू 288 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वैसे ही 120 120 की मॉडुलस वैल्यू 120 ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 169 माइनस 119 वो आती है 50 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस वैसे ही 288 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगी 144 प्लस ये से कैंसिल, अयोटा वैसे ही 50 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगी 25। अब स्क्वायर रूट 144, तो स्क्वायर रूट 1 ये प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट 144 इसकी जगह पे आ जाएगा 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर है 144, और 25 इसकी जगह पे आ जाएगा 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25, तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा और इसके साथ 5। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब एक दफ़ा मैं प्लस में लिखूँगा कि प्लस 12 प्लस 5 अयोटा, और एक दफ़ा मैं माइनस में लिखूँगा 12 प्लस 5 अयोटा। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 माइनस 5 अयोटा, एक ये और एक ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस वैल्यू का एंड रिप्रेजेंट देम ऑन एन आर्गन डायग्राम, कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके जो आंसर आए उसको आर्गन डायग्राम में भी शो करना है। तो कि सबसे पहले इसको मैं लेट कर लूँगा
कि मेरे पास z इक्वल है 13 माइनस 20 स्केयर रूट 3 अयोटा। अब इसमें ये रियल वैल्यू x की इक्वल है और ये वाली वैल्यू y की इक्वल है। तो z का मॉडुलस, क्योंकि ये फार्मूला है, तो z का मॉडुलस आ जाएगा स्केयर रूट 13 का स्केयर प्लस माइनस 20 स्केयर रूट 3 का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 13 का स्केयर क्या आ जाएगा 169 प्लस नेगेटिव का स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, 20 का स्केयर वो आ जाएगा 400 और स्केयर रूट 3 स्केयर स्केयर से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 169 400 मल्टीप्लाई 3 तो वो आ जाएगा 1200। तो ये जब आपस में ऐड होंगे तो वो आ जाएगा 1369 जो कि 37 का स्केयर है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल बाकी रह जाएगा 37। तो जी का मॉडुलस आ गया है 37। अब इसमें एक्स किसके इक्वल है, ये वैल्यू एक्स की 13 और वाई की वैल्यू ये है, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 13 और वाई इक्वल माइनस 20 स्केयर रूट 3। अब ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। ये मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली है। अब इनको मैं प्लस माइनस करूँगा तो इनको प्लस करके मेरे पास वैल्यू आई है 50 और इनको माइनस करके आई है 24 और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव हो गई है और ये प्लस और माइनस वो आ गया है माइनस। अब 50 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आ जाएगा स्केयर रूट 25 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा योटा, वैसे ही 24 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 12। अब इस 25 की जगह पे आ जाएगा 5 का स्केयर, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट 5 का स्केयर माइनस अयोटा वैसे ही। अब ये देखें ये 12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3। अब इससे नेक्स्ट है प्लस माइनस वैसे ही स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर 5 माइनस 4 जो कि 2 का स्केयर है तो वो 2 बाहर आ जाएगा स्केयर रूट 3 वैसे ही। अब इनको एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूँगा कि 5 माइनस अयोटा 2 स्केयर रूट 3 और एक दफ़ा इनको मैं माइनस में लिख दूँगा 5 माइनस अयोटा 2 स्केयर रूट 3। अब ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस अयोटा 2 स्केयर रूट 3 और ये वैल्यू जो सी है वैसी आ जाएगी जब प्लस मल्टीप्लाई होगा 2 स्केयर रूट 3। अब इसको मैंने इस डायग्राम में भी शो करवाना है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थी, ये देखिए स्टेटमेंट थी आर्गन डायग्राम की, इसकी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। तो बड़ा ही आसान है कि पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को शो करूँगा। अब ये देखें ये रियल पार्ट है एक्स और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो है वाई। रियल पार्ट क्या है, यानी कि एक्स को मैं कह देता हूँ वो वाई की इक्वल है और यहाँ पर वाई मेरे पास है -2 स्केयर रूट 3। मैं वैसे ही एक्स वाई नाम दे रहा हूँ आसानी के लिए। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में है 5 तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये मेरे पास पॉइंट आया है 5 और दूसरा पॉइंट क्या है वो है -2 स्केयर रूट 3, यानी कि वाई नेगेटिव नीचे की तरफ होता है तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास माइनस स्केयर रूट 3 है और ये मेरे पास -2 स्केयर रूट 3 है। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊँगा और ये जो 5 पॉइंट आया था इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट है मेरे पास कौन सा 5 माइनस अयोटा 2 स्केयर रूट 3। मैं लिख दूँगा 5 और -2 स्केयर रूट 3, चाहे इस तरह लिख दें, अगर आपने इस तरह नहीं लिखना तो लिख दें 5 -2 अयोटा स्केयर रूट 3। ये है इसका आंसर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास x इक्वल है -5 और y मेरे पास इक्वल है 2 स्केयर रूट 3। अब x नेगेटिव इस तरफ होता है, ये है -1 -2 -3 -4 और ये है -5। अब y है 2 स्केयर रूट 3 यानी कि पॉजिटिव तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा कि ये स्केयर रूट 3 और ये 2 स्केयर रूट 3 पॉजिटिव। अब इस नंबर को मैं आगे बढ़ाऊँगा और ये जो -5 है इसको आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिले हैं दोनों आपस में ये है -5 प्लस अयोटा 2 स्केयर रूट 3 यानी कि जो दूसरा पॉइंट था। ये थी इसकी आर्गन डायग्राम। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ़ ये सारी इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन मैं वैसे लिख लूँगा -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इक्वल अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। अब ये देखिए ये वैसे ही आ जाएगी -7 प्लस अयोटा
इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल अयोटा 11 माइनस अयोटा। वैसे ही अब ये देखें ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस है, जब उस तरफ जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -1 माइनस 5 अयोटा। वैसे ही अब ये अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो वो आ जाएगा अयोटा का स्केयर, माइनस माइनस वो आ जाएगा +1 माइनस माइनस +5 अयोटा, और इस तरफ ये अमाउंट वैसे ही आ जाएगी। ये आ जाएगा 11 अयोटा प्लस 5 अयोटा, वो आ जाएगा 16 अयोटा, माइनस अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, और ये +1 वैसे ही, तो ये आ जाएगा 16 अयोटा माइनस माइनस +1 और +1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, और ये +16 अयोटा मैंने बाद में लिख दिया, यानी कि मैंने अरेंज कर दिया रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। और लेफ्ट साइड पे ये मैं लिख लूँगा -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इनको मैंने फाइंड करना है तो इनको मैं सेपरेट ऐसे ही रहने दूंगा। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो जब उस तरफ जाएगी, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगी -7 प्लस अयोटा, और यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप ये देखें, जब अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे कि यहाँ पर x प्लस अयोटा वाई वैसे ही इक्वल 2 + 16 अयोटा, वो मैंने लिख दिया है 2 + 16 अयोटा डिवाइडेड बाय -7 प्लस अयोटा -7 प्लस अयोटा। वैसे ही इसका कॉन्जुगेट -7 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और -7 माइनस अयोटा से डिवाइड भी किया है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 + 16 अयोटा इंटू -7 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर में ये देखें a प्लस बी, तो ये a माइनस बी वो आ जाएगा -7 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। अब 2 × -7 -14, 2 × माइनस अयोटा -2 अयोटा, 16 × -7 वो आ जाएगा -112 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 16 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो आ जाएगा अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर का स्केयर वो पॉजिटिव आ जाएगा 7 का स्केयर 49 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप -14 वैसे ही -2 अयोटा -112 अयोटा तो आ जाएगा -114 अयोटा -16 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, तो ये प्लस में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस +1। अब -14 + 16 तो वो आ जाएगा 2, और ये 7 -114 अयोटा वैसे ही -114 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 1 वो आ जाएगा 50, और लेफ्ट साइड पे ये x + y अयोटा ये इसके साथ वैसे ही चलता जाएगा x + y अयोटा। अब इसको मैं सेपरेट करूँगा कि 2 डिवाइडेड बाय 50 -114 डिवाइडेड बाय 50, और ये अयोटा वैसे ही, और यहाँ पर x + y अयोटा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब ये सॉल्व हो रहे हैं कि 2 1 टाइम 2 और 2 25 टाइम 50, तो ये 1/25 माइनस ये भी डिवाइड होंगे, ये देखिए 2 5 टाइम 10 1 कैरी होगा 14, तो 2 7 टाइम 14, और ये 2 25 टाइम 50, तो ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा, और लेफ्ट साइड पे x + y अयोटा। वैसे ही यहाँ पर मैं लिखूँगा सारी वो लाइन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/25, और इमेजिनरी पार्ट वो है y इज़ इक्वल टू -57 डिवाइडेड बाय 25। ये x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये स्टेटमेंट दी हुई है। इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं अगेन लिख लूँगा 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा y +3 इज़ इक्वल टू अयोटा 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा। जिस तरह का आगे क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही है कि ये 5 - 2 अयोटा वैसे ही इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे ही, ये अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा, ये +3 है, उस तरफ जब जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब ये मैं अयोटा मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 11 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर -4 अयोटा -3 वैसे ही।
अब ये 11 अयोटा माइनस 4 अयोटा, तो ये आ जाएगा 7 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह पर -1 मैं लिख दूंगा और ये -3 वैसे ही। अब ये 7 अयोटा माइनस माइनस +1 -3 वैसे ही। 7 अयोटा 1 -3 वो आ जाएगा -2। अब इनको मैं अरेंज कर लूँगा, वो आ जाएगा -2 + 7 अयोटा और लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यूज़ वैसे ही 5 -2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है अमाउंट, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे रह जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई, वो एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल ये -2 + 7 अयोटा -2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 -2 अयोटा, वो वैसी आ जाएगी वैल्यू 5 -2 अयोटा। अब अयोटा डिनोमिनेटर से मैंने ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं रैशनलाइजेशन करूँगा। तो ये मैं रैशनलाइजेशन करने लगा हूँ कि 5 -2 अयोटा -2 + 7 अयोटा वैसे ही मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 + 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया है। अब ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगा -2 + 7 अयोटा इंटू 5 + 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में a - b a + b वो आ जाएगा ये a का स्केयर -2 अयोटा b का स्केयर। -2 × 5 वो आ जाएगा -10 -2 × 2 अयोटा वो आ जाएगा -4 अयोटा। 7 × 5 35 अयोटा। 7 2 टाइम वो आ जाएगा 14 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो वो अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर आ जाएगा 25 -2 का स्केयर 4 और अयोटा का स्केयर वो आ जाएगा -1। अब ये देखिए ये -10 वैसे ही -4 + 35 तो वो आ जाएगा +31 अयोटा +14 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय ये 25 वैसे ही माइनस माइनस ये आ जाएगा +4। अब -10 -14 तो ये आ जाएगा -24 और ये +31 अयोटा वैसे ही +31 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 4 वो आ जाएगा 29 और लेफ़्ट साइड पे क्या है, ये है x प्लस अयोटा वाई, ये वैसे ही चलता जाएगा x प्लस अयोटा वाई। अब इनको मैं सेपरेट करूँगा कि -24 डिवाइडेड बाय 29 +31 डिवाइडेड बाय 29 और अयोटा वैसे ही और ये x प्लस अयोटा वाई वैसे ही। अब यहाँ पर वो मैं लाइन लिखूँगा कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आ जाएगा x इक्वल -24 डिवाइडेड बाय 29 और y इक्वल 31 डिवाइडेड बाय 29, ये है इनकी वैल्यूज़। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, के u और v की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को पहले मैं वैसे ही यहाँ पे लिख लूँगा, ये मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया है। अब देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो डिनोमिनेटर से मैंने अयोटा ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करते हैं, कितने ही क्वेश्चन किए हैं इसके कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसी से डिवाइड भी कर देते हैं। और ये u -2 वैसे ही और ये वाला v -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा वैसे ही। तो 2 + अयोटा के कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया है, कॉन्जुगेट लेके डिवाइड भी किया और इस तरफ ये 4 अयोटा वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें u -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस अयोटा के साथ और डिनोमिनेटर में a + b a - b यानी कि 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर प्लस v -3 इंटू 2 + अयोटा डिवाइडेड बाय a का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर माइनस b का स्केयर जो कि है अयोटा का स्केयर इक्वल 4 अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं u × 2 तो वो आ जाएगा 2u, u × माइनस अयोटा तो ये आ जाएगा -u अयोटा, -2 × 2 वो आ जाएगा -4 माइनस माइनस वो आ जाएगा +2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर वो आ जाएगा -1 प्लस v × 2 वो आ जाएगा 2v, v × अयोटा तो ये आ जाएगा अयोटा v, -3 × 2 तो वो आ जाएगा -6 और 3 × अयोटा वो आ जाएगा -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर वो आ जाएगा -1 इक्वल 4 अयोटा वैसे ही।
अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए 2u वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर 2u। अब ये u अयोटा -4 वैसे ही, ये प्लस, अब ये -u अयोटा -4 वैसे ही, -u अयोटा -4, और ये +2 अयोटा, ये +2 अयोटा, ये 4 है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप +2v + अयोटा v, +2v + अयोटा v, -6 -3 अयोटा, -6 -3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में वैसे ही ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 = 4 अयोटा। अब ये मैं एक स्टेप और डिडक्ट करने लगा हूँ, ये 4 + 1 तो इसकी जगह पे आ जाएगा 5, और ये 4 + 1 इसकी जगह पर भी आ जाएगा 5। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं 5 के लिहाज से यहाँ पे एलसीएम करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 2u - u अयोटा -4 + 2 अयोटा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में भी 5 है तो ये भी अमाउंट वैसी आ जाएगी 2v + अयोटा v -6 -3 अयोटा = 4 अयोटा। ये 5 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5 × 4 अयोटा। अब ये देखें 2u - u अयोटा वैसे ही, अब ये है -4 और ये है -6 तो ये आ जाएगा -10। अब ये 2 अयोटा, ये -3 अयोटा तो ये आ जाएगा -1 अयोटा, और ये बाकी रह जाएगा 2v + अयोटा v। अब इनके मैं रियल पार्ट सेपरेट करने लगा हूँ, वो आ जाएगा 2u -10 और ये +2v, और इमेजिनरी पार्ट वो आ जाएगा ये u अयोटा, ये है -1 अयोटा, और ये है प्लस अयोटा v = 5 × 4 वो आ जाएगा 20 अयोटा। अब ये 2u -10 + 2v ये प्लस है, अब इनमें से मैं अयोटा जब कॉमन निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा -u -1 + v = 20। अब इस 20 अयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 + 20 अयोटा। वो मैंने क्यों ऐसा किया है, इसलिए कि यहाँ पर मैं कंपेयर करने लगा हूँ रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। आपने यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये सारा रियल पार्ट है इतना, वो आ जाएगा 2u -10 + 2v = यहाँ पे रियल पार्ट है 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो है -u -1 + v = 20। अब u और v मैं इस तरफ रहने दूंगा और बाकी कांस्टेंट नंबर को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि रह जाएगा 2u + 2v = ये -10 है उस तरफ जाके +10 हो जाएगा, तो मैं लिख लूँगा 2u + 2v = 10, और यहाँ पर -u + v, ये -1 है इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा वो हो जाएगा +1, कि -u - v = 20 + 1। अब इनके दरमियान में लाइन लगा दूँगी कि सेपरेट है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा u + v = 10, तो ये आ जाएगा u + v = 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाएगा u + v = 5। इसको मैं कह दूंगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये है -u, ये -v, ये मैं अगर पीछे देखूँ तो ये देखिए +v लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया है, यहाँ पर प्लस ही आएगा, यानी कि -u + v = 20 + 1 वो आ जाएगा 21। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। मैंने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करूँगा, ये -u है ये +u है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, कि इन दोनों को आपस में मैं जमा करने लगा हूँ, तो ये इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, ये +u - u कैंसिल, v + v तो ये आ जाएगा 2v, 5 + 21 वो आ जाएगा 26, v = 26, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, यानी कि v की मेरे पास वैल्यू आ गई है 13। अब इस v की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैं लिखूँगा पुट v = 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये है u + v = 5, तो मैं लिखूँगा u + v की जगह पर 13 = 5, +13 है इस तरफ आएगी तो आ जाएगी -13, u = 5 - 13 वो आ जाएगी -8। मैंने u की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और यहाँ पर v की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यही उसका क्वेश्चन था। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, जबकि रियल पार्ट Z1 Z2 इक्वल है 20। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन किया है जिसमें था इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 इक्वल 7। अब ये स्टेटमेंट पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है, रियल पार्ट Z1 Z2 ये इक्वल है 20। पहले मैं Z1 Z2 फाइंड करूँगा, फिर इसका रियल पार्ट लूँगा। तो पहले मैं ये फाइंड करता हूँ कि Z1 Z2 इक्वल है, Z1 की वैल्यू क्या है, वो है 4 + 5 अयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा -2 अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 × 2 वो आ जाएगा -8 अयोटा, 5 × अल्फ़ा वो आ जाएगा 5 अल्फ़ा और अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो यह आ जाएगा अयोटा का स्केल। ये 4 अल्फ़ा वैसे ही -8 अयोटा प्लस 5 अल्फ़ा अयोटा -10 अयोटा स्केल की जगह पे आ जाएगा -1। अब इससे नेक्स्ट 4 अल्फ़ा -8 अयोटा प्लस 5 अल्फ़ा अयोटा माइनस माइनस तो आ जाएगा +10, और इस तरफ ये Z1 और Z2 वैसे ही। अब ये देखें Z1 और Z2 का रियल पार्ट, सॉरी मैंने 20 लिखना था, 0 लिखा गया है, यहाँ पर 20 आएगा। चलिए मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 आएगा। अब मैंने Z1 और Z2 का क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रियल पार्ट Z1 Z2, इनमें रियल पार्ट यानी कि अयोटे वाले के बगैर रियल है एक 4 अल्फ़ा और एक है +10। इसको मैं कह दूंगा कि ये इसका रियल पार्ट है। बट मुझे गिवन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये तो 20 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में ये रियल पार्ट जो सा Z1 और Z2 इसकी जगह पर मैं 20 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ कि 20 इक्वल है ये 4 अल्फ़ा +10, वैसे ही 4 अल्फ़ा +10, ये +10 है इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा -10 इक्वल ये 4 अल्फ़ा, वैसे ही 20 - 10 वो आ जाएगा 10 इक्वल 4 अल्फ़ा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये अल्फ़ा वैसे ही 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10, तो ये 5/2 ये है अल्फ़ा की वैल्यू। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।